बंधुओं, आपने घड़ी लगा के टाइम पे बारिश आते देखी है रोज? आप कल का वीडियो निकाल लो, बिल्कुल फिक्स टाइम है हमारा। आप हर्ष उल्लास के साथ आनंद लेते रहिए। नारद जी ने मैत्रेय को बताया अपवीति कथा। आभ्यांतम ऋतोद्वासम, व्यास जी ध्यान कर रहे हैं, पार्वती को शिव जी जगा रहे हैं, पर मां पार्वती ध्यानस्थ है, नहीं जग पाई। व्यास जी ने देखा, माफ करिए, भगवान शिव जी ने देखा पार्वती सो रही है, तो ये कथा का हुंकरा कौन भर रहा है। देखा कल्प वृक्ष की डाल पर तोता बैठा हुआ है शिव जी के सिर के ऊपर। तोते ने बच्चा दिया है, अंडा दिया है, और उस अंडे के गर्भ में तोता हरि कथा सुन रहा था। उस हरि की कथा को सुनते सुनते माँ जो कह रही थी वो सीख गया और वही कर रहा था। तोता नकल करता है। पार्वती हाँ 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 कर रही, तोता हाँ 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 कर रहा है। शंकर भगवान कथा सुनाते रहे, पार्वती नहीं भी सुनी, तोते ने कथा सुनी, कथा संपन्न हो गई। शिवजी ने भी नेत्र खोले। तोता जब उड़ा और वह हाँ हाँ की बंद आवाज हुई, तब शिवजी को बोध हुआ कि तोता कथा सुन रहा था। पार्वती का काम तोते ने किया, इसलिए पार्वती का उद्धार नहीं हुआ और ये तोता आड़े आ गया पार्वती के जीवन में। शंकर भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया। त्रिशूल उठाकर तोते के पीछे, काल का महाकाल दौड़ रहा है और तोता आगे और काल पीछे। अब मैं राधे श्याम ये कथा सुनाने जा रहा हूं कि सबकी मृत्यु जिनके हाथ में है वो तोते को मार नहीं पा रहे। तोता आगे, शिवजी पीछे। 3 लोक 14 भवन में शिवजी को घुमा दिया तोते ने, पर पकड़ में नहीं आ रहा तोता। अरणी माता भगवान व्यास की पत्नी पति का इंतजार कर रही है। मेरे पति तपस्या से उठेंगे तो मैं प्रार्थना करूंगी उनसे कि मुझे एक पुत्र दान कर दें। बुढ़ापे के लिए कोई पुत्र हमारे पास होना। भगवान व्यास कितने पुरुषार्थी परमार्थी थे कि गृहस्थ बसाया पर औलाद को जन्म नहीं दिया। केवल वो परमार्थ करते रहे, संसार के लिए सोचते रहे। पर अर्धांगिनी भी ऐसी कि उन्होंने कभी जिद नहीं की, हमेशा इंतजार करती रहती। आज इंतजार करते करते पत्नी अरणी आलस्य में आ गई तो उनको भी जमाई आई। जमाई आई तो कहते हैं उन्होंने मुंह खोलकर जमाई ली, और जैसे ही अरणी माता ने मुख खोलकर जमाई ली, उसी समय तोते का आकार छोटा था। अरणी माता के मुख के द्वारा गर्भ प्रवेश हो गया। शंकर पहुंचे, अरणी से कहा मेरे दुश्मन को बाहर निकालो। अरणी ने कहा महादेव, मेरे गर्भ में अभी तक मेरे पति का अंश नहीं गया है, तो आपका दुश्मन मेरे पेट में कहां से गया? अरणी को आभास नहीं हुआ कि मेरे गर्भ में तोता चला गया है। पहले 400-500 साल उम्र थी, उस समय शरीर भी बहुत बड़े बड़े होंगे माता पिताओं के। मक्खी मच्छर ये छोटी मोटी चीजें तो आजकल भी मुंह में घुस जाए तो पता नहीं चलता, पर आकार में बड़ा परिवर्तन आया है बंधुओं। जैसे जैसे कलयुग आएगा, मनुष्य का शरीर छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, आयु घटती चली जाएगी। और कहते हैं मनुष्य
कुत्ते की आयु का हो जाएगा, उसी समय प्रलय हो जाएगा सृष्टि का। और मुझे लगता है अब आप अगर गिनने गणित लगा लें तो आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी आयु 54 से 60 साल है। कल्पना करो 100 साल जब पूरे हो जाएंगे आज के बाद तो आयु 44 साल हो जाएगी। अगले और 100 साल 200 साल आयु 34 साल हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है 400-500 साल और हैं तुम्हारा खेल खत्म होने में। कलयुग तो अभी 4 लाख बरस से भी ज्यादा लंबा है, पर मुझे लगता है उतना लंबा नहीं प्रलय होगा, सृष्टि का नाश होगा। क्योंकि सृष्टि जिस तरह बर्बादी के कगार पर खड़ी है, कुसंस्कारों के कगार पर औलादें खड़ी हैं, पूरा समाज अय्यासी में डूबा हुआ है, मुझे लगता है बहुत जल्दी प्रलय होगा। नारद जी ने समझाया मैत्री को। शंकर भगवान प्रकट हो गए अरणी माता के पास में। जब अरणी को मारने लगे तो भगवान श्री व्यास जी के ध्यान ने खींच लिया उनको अपनी ओर। व्यास के पास पहुंचे। अरे पानी में नदी में बैठ के क्यों ध्यान कर रहे हो? सारे पैर मछली कछुओं ने खा लिए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास में इतना ज्ञान है, ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, गणेश आ गए और मैं स्वयं आ गया, वर मांग लो। भगवान व्यास जी ने नारायण को, भगवान महादेव को देखा, देखकर प्रार्थना की, महादेव मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वर दे दो कि भगवान श्री कृष्ण की कथा भागवत जो मैंने रची है उसे गाने वाला मुझे पुत्र हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जो धर्म का चर हो, आचरण का चर हो, जो आचार्य बनकर आए, धर्म का जो प्रचार करे। दुकान संभाल ले पिता की संपत्ति को संभाल ले, शादी करके पिता के घर में नाती पोती दे दे, केवल इसके लिए औलाद नहीं चाहिए। औलाद इसलिए चाहिए कि पिता का, माता का जो धर्म है उसे आगे कौन ले जाएगा, पूजा कौन करेगा, आरती कौन करेगा, दान कौन करेगा, माता के बाद, पिता के बाद, इसके लिए औलाद है। धर्म को बचाने के लिए औलाद का जन्म होता है। वंश माने धर्म, संपत्ति से वंश कभी चलता नहीं है, ये तो आने जाने वाली है, वंश धर्म से चलता है। इसीलिए औलाद की भूख वालों, औलाद आपको समय पर ही मिले, भगवान आपको समय पर दे, पर औलाद की डिमांड करते समय एक और डिमांड जोड़ दो कि एक धर्मात्मा, एक कथावाचक, एक कथा श्रोता, यज्ञ करता, दान करता पुत्र पैदा करो, पुत्री पैदा करो। हे ठाकुर, एक ऐसा औलाद दे दो जो समाज में प्रचार करे आपका और आपके स्वभाव का, भगवान का प्रचारक। भगवान का जो प्रचारक है उसे खाने की, पीने की, सोने की, कपड़े की, लत्ते की चिंता नहीं करनी पड़ती है। 100 हाथ उसके लिए हर समय खड़े रहते हैं, खिलाने वाले, 100 हाथ बनाने वाले, 100 हाथ सुलाने वाले, 100 हाथ बुलाने वाले। पर जो लोग धन की, नौकरी की, कंपनी की, पिता के खेत की, प्लॉट की चिंता करते हैं, उन्हें खिलाने पिलाने वाले भी संसार में रहते नहीं हैं, कोई नहीं मिलता। लोग धन से सेवा आजकल नहीं करते बंधुओं, आज से 50 साल पहले करते थे। आप किसी को धन दिखा दो तो वो खुद सेवा करेगा, पर अब ये युग ऐसा आ गया है कि आप कितना भी धन दिखाओ, कितना भी लालच दिखाओ, पर सेवा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कोई संस्कार ही होंगे तो आपकी बिना धन के ही सेवा हो जाएगी, संस्कार होंगे तो हो जाएगी।
पर आप सोचेंगे कि मेरे पास ये है, वो है, लाख लोग आएंगे सेवा करेंगे। अब लोगों को धन की जरूरत है, पर ऐसे धन की जरूरत नहीं है जिसके बदले किसी के कपड़े धोने पड़े, किसी का कुछ करना पड़े, किसी का कुछ करना पड़े। अगर धन से सेवा हो जाती तो करोड़ों बहुएं, करोड़ों बेटे हैं जिन्होंने माँ बाप का अंधाधुंध धन कब्जे में किया है, पर कपड़े रोटी देने को तैयार नहीं है। भगवान शिवजी ने सोचा, भगवान की कथा करने के लिए ये पुत्र मांग रहा है, और इसे मैं ऐसा पुत्र लाकर कहां से ढूंढ के दूं? अगर धरती लोक पर, पाप लोक पर कथा करने का, भगवान के गीत गाने का, भगवान का भजन करने का अवसर मिला है, तो कैलाश में मेरी स्वयं की पत्नी कथा मुझसे नहीं सुनती है, सो जाती है। और धरती लोक पर ये पापी लोग, दुखी लोग कथा सुनने के लिए काम छोड़ के आते हैं, तो ये मौका मैं किसी और को नहीं, मैं खुद ये मौका लूंगा। भगवान ने उसी समय व्यास जी के घर में पुत्र बनकर पैदा होने का निश्चय कर लिया। पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, बुढ़ापे में सही, पर आप अगर धर्मात्मा हैं, दुनिया की अगर आपको चिंता है, तो परमात्मा को आपकी चिंता है, आपकी इच्छाओं की चिंता है। नारद जी कहते हैं, मैत्री, आज भगवान शंकर अरणी के गर्भ में गए हुए तोते से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। अरे तोता, इस पक्षी के शरीर से मैं तुझे मुक्त कर देता हूं और तेरे सारे गुनाह क्षमा करता हूं, तू बाहर आ, और तेरी आत्मा में मैं प्रवेश होना चाहता हूं, तुझे मैं अपने शरीर में परोना चाहता हूं, तुझे मुक्ति देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे संसार में मानव अवतार लेना है। आप इस कथा को इस तरह समझो राधे श्याम, कि श्रीमद् भागवत की कथा अगर कोई आदमी नियम से सुन ले, उसको अगर मरण भी आ जाए तो अगले जन्म में भगवान की इच्छा से उसे सुंदर उत्तम जन्म की प्राप्ति होती है। भगवान उसकी आत्मा में बैठ के संसार में आना चाहते हैं, ऐसी उत्तम जीव की कथा श्रवण से। तोता तो पक्षी है, आप तो कथा श्रोता ही हैं, आप तो कथा सुनने के लिए पैदा हुए हैं। तोता कथा सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ तो भी सुना, और कथा सुनने से उसने वो पुण्य कमाया कि शंकर उसकी आत्मा को चाहने लगे। तोता बाहर आया, परमात्मा शंकर ने तोते के शरीर का भस्म कर दिया और तोते की आत्मा में प्रवेश करके अरणी के गर्भ में चले गए और तपस्या करने लगे गर्भ में पैदा होने के लिए, प्रकट होने के लिए। 12 वर्षाणि यथा जन्मो प्रवर्तति, 12 वर्ष तक माता अरणी तपस्या गर्भ लेकर करती रही। भगवान शंकर बार बार संसार में आना चाहते, पर लौट जाते गर्भ में। माया परमात्मा हरि की बार बार शंकर को देखती कि शंकर कब बाहर आए और माया मैं कब घेरूं, तो शंकर फिर गर्भ में, फिर गर्भ में। 12 साल यही संघर्ष चला। 12 वर्ष तक भगवान मां के पेट में ही रहे। सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। महादेव लीला कर रहे हैं प्रभु। सारे देवों का तेज क्षीण हो गया। महादेव ने सृष्टि का नियम तोड़ दिया है। 9 महीने से 11 महीने तो बालक जन्म होने की तिथि है, गर्भ रह सकता है, पर भगवान शिव तो 12 वर्ष हो गए। सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो रहा है। इंतजार कर करके परमात्मा आप कुछ नारायण कुछ कृपा करो। भगवान श्री हरि ने शिव जी को कहा, अरे भोलेनाथ क्या विलंब कर रहे हो, सारी सृष्टि क्षीण हो रही है, जाओ और जा करके अपनी लीलाओं को संपन्न करो, मेरी कथा सुनाकर अपने जीवन को धन्य करो।
भगवान शंकर ने कहा, महादेव ने कहा, नारायण आपकी माया के कारण मैं संसार में जा नहीं पा रहा हूं। भगवान नारायण कहते हैं, भोलेनाथ, महादेव जो मां के गर्भ में वचन देता है कि प्रभु मैं तेरा ध्यान करूंगा, तेरी कथा करूंगा, सुनूंगा, उसे मेरी माया सताती नहीं है। तुम तो महादेव मेरी कथा गाने जा रहे हो, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, जाओ। जैसे ही परमात्मा की आज्ञा मिली, भगवान शंकर ने माता अरणी के गर्भ से 12 साल के बच्चे की आयु का, बुद्धि का अवतार ले लिया। और अवतरण होते ही भगवान शंकर तो 12 साल की बुद्धि वाले बालक थे, इसीलिए सीधा उन्हें स्मरण था कि मैंने प्रभु से जो वचन दिया है, माया से बचना है तो हरि कीर्तन करना है। सीधे के सीधे जन्म लेते ही जंगल की ओर, संसार से, माया से, रिश्तेदारों से बिना मिले ही मुक्त होकर के प्रयाण कर गए। अरणी माता रोने लगी, मेरे पुत्र को लाओ, मेरे पुत्र को लाओ, अगर मेरा पुत्र नहीं आया तो मैं प्राण दे दूंगी। अरणी माता को पुत्र मोह हो गया। पूर्व पुत्र मोह नहीं था इतने वर्षों से, पर पुत्र आया तो मोह होना संभव है, लाजमी है। व्यास जी पुत्र को लेने के लिए जंगल गए, आवाज लगाई है, पुत्र, ए सुखदेव लौट आओ, अरे तुम्हारी मां रो रही है, तुम्हारे लिए लौट आओ। लता पताओं ने सुखदेव के रूप में आवाज दी, हे व्यास, जो पुत्र सुखदेव तुम्हारा ध्यान और भजन करने जंगल में आया है, वो ध्यान और भजन तुम्हें करना चाहिए, पर तुम्हारी जरा अवस्था हो गई, बूढ़े होकर भी इस समय भी तुम पत्नी की चिंता कर रहे हो, तुम्हें अपनी कल्याण की चिंता नहीं है। अरे बैठो, अपने पुत्र सुखदेव की तरह तुम भी हरि को भजो। जैसे ही जंगल में आकाशवाणी हुई, भगवान व्यास भाग पड़े वहां से, पत्नी के पास आए, हरि देवी, तेरे पुत्र के चक्कर में मैं भी रह गया होता, बाबा बन गया होता, वहीं संन्यास हो गया मेरा। आकाशवाणी कह रही है मुझे भजन करना चाहिए, मैं कहां संसार में तेरे चक्कर में पड़ा हूं। अब तो माता अरणी रोए सो रोए। भगवान नारद कहते हैं, मैत्री, व्यास जी ने युक्ति लगाई और सोचा, जिस हेतु सुखदेव का जन्म हुआ है वो दूसरा कार्य कर ही नहीं सकता, तो क्यों न मुझे उसे वही लालच देना चाहिए जिसके लिए वो आया है। भगवान व्यास जी ने अनेक विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद सुनाया। 10वें स्कंद में गोपी कथा, भगवान श्री मनोहर के बाल लीलाओं की कथा। व्यास जी ने कहा, जाओ और जंगल में भगवान 10वें स्कंद की कथा को अखंड गाओ। मुझे विश्वास है कि 10वें स्कंद की कथा को सुनकर के उसके समाधि टूटेगी, ध्यान टूटेगा और अवश्य में वो लौट आएगा। इस कथा का मतलब, ये कथा भागवत की ये बता रही है कि अगर तुम्हारी औलाद, तुम्हारे परिवार में से कोई चला गया है, कहीं आ नहीं रहा, तो आप भागवत के 10वें स्कंद की कथा किसी विद्वान से सुन लो या करवाओ, वो लौट आएगा, वो आ जाएगा, वो रूठा होगा, वो लगना होगा, वो खो गया होगा, उसका हरण हो गया होगा, औलाद आपकी आएगी। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, बहुत सारे लोग, महाराज बच्चा चला गया लौट के नहीं आता, लड़के गया लौट के नहीं आता, बच्चों को लेके, पत्नी को लेके चला गया, अब लौट के नहीं आता। उनके लिए कथा कही है मैंने, श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद। कथा सुनाओ, उसका परिणाम है कि वो लौट आएगा।
आचार्य विद्यार्थियों ने, शिष्यों ने कथा गाई जंगल में जाकर। उस कथा के शब्द अमृत कानों में पड़े तो सुखदेव जी का ध्यान खुला। चित्त की वृत्तियों पर जो गान लिखे थे वो गानों में कानों के स्वर मैच हुए तो गान प्रकट हो गए। सुखदेव खड़े हो गए। जो शिष्य आचार्य कथा गा रहे थे, सुखदेव उनके पास आए, प्रार्थना करने लगे, ये अमृत वर्षा, ये शब्द वर्षा तुम करते रहो और इस अमृता का पान मेरे कर्ण करते रहें। अब एक शब्द भी चुप मत हो जाना, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जैसे ही सुखदेव जी ने कथा सुनी 10वें स्कंद की, पागल हो गए। ब्राह्मण समझ गए कि लालची हो गया कथा का। अब तो फायदा उठा लिया उन्होंने। ब्राह्मणों ने कहा अगर ये कथा सुननी है तो हमारे संग चलो। और ये कथा नहीं, इससे भी ज्यादा और अमृत भरा पड़ा है हमारे गुरुदेव के पास। आगे आगे ब्राह्मण कथा सुनाते जा रहे हैं, पीछे पीछे सुखदेव जी अमृत पीते पीते भागते जा रहे हैं। जैसे हरे चारे के पीछे बकरी, गाय, कोई भी जीव भागेगा, ऐसा सुख मिल रहा है सुखदेव जी को। और पीछे पीछे व्यास जी के महल में आ गए। पिता को देखा, प्रणाम किया। अरणी माता की मातृ भावना को देखा, प्रणाम किया, तृष्णा को मिटाया, लक्ष्य को याद रखा। सुखदेव जी ने पिताश्री से कहा, पिताश्री मुझे अमृत कथा सुनाओ, सुधा जो तुम्हारे शिष्य पिला रहे थे वो पिलाओ, मैं प्यासा हूं। भगवान व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को अर्थात भगवान शंकर को दीक्षा दी, भागवत जी की शिष्य बनाया और संपूर्ण भागवत का ज्ञान परोस दिया। अब इस कथा से आप क्या सीख रहे हैं? ये कथा ये सिखा रही है कि आप शंकर के, आप विष्णु के, आप हनुमान के, आप किसी के भी अवतार बन के संसार में आए हो, पर संसार में आके मानव के शरीर में अगर आपने समय पर गुरु नहीं बनाया तो आपका आना सार्थक होने वाला नहीं है। आपका लक्ष्य, आपके उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते बिना गुरु के। इसलिए पहले गुरु फिर जीवन शुरू। बिना गुरु के जीवन कभी अच्छा नहीं बीतेगा।